नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बात सरोकार की। इस प्रोग्राम में हम जनता का मुद्दे को उठाते हैं जिससे कि जनता की समस्याओं को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि जनता की समस्या का त्वरित समाधान हो सके। अपने आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे मेरठ की। मेरठ के सरधना ब्लॉक के कपसाड़ गांव की, जहां पर बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है और यहां पर प्रकोप जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को बुखार से पीड़ित एक वृद्ध की मौत हो गई और जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग एवं ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। एक सप्ताह से वृद्ध बुखार से पीड़ित था, जिसके बाद उसको मेरठ के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया था और इसके बाद उसकी मौत हो गई है। गमगीन माहौल के बीच उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया है। उधर बुखार के प्रकोप से मौत का सिलसिला गांव में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चले कि कपसाड़ गांव में पिछले एक माह से बुखार का प्रकोप झेल रहा है और यहां पर 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अभी भी मौत का सिलसिला बादस्तूर जारी है। वहीं आपको बताते चले कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जब खबर लगी तो प्रशासनिक अधिकारियों ने तमाम तरीके के इंतजाम किए हैं। बताते चले कि सीएचसी प्रभारी डॉक्टर संदीप कुमार गौतम ने बताया है कि गांव में लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है, वह फॉगिंग भी समय पर कराई जा रही है। साथ ही गांवों में चौपाल लगाकर गांव के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो बुखार का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो खबर सामने निकल कर आई है वो मेरठ से है, जहां पर एक बार फिर से बुखार का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। 40 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और ये खबर जब सामने निकल कर आई तो प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। यहां तक कि स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी सहित स्वास्थ्य महकमे के तमाम अधिकारी गांवों में जाना शुरू कर दिए हैं और गांवों में तमाम तरीके की चौपालें लगाई जा रही हैं, जिससे कि जनता को जागरूक किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरठ से, जहां आपको बताते चले कि मेरठ के सरधना ब्लॉक के कपसाड़ गांव में बुखार का प्रकोप जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल यहां पर जो प्रशासनिक अमला है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो गांव में पहुंच चुकी है। जनता को जागरूक किया जा रहा है, दूसरी तरफ जनता का इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण अब सदमे में आ गए हैं, क्योंकि रहस्यमय बुखार से तमाम लोगों की मौत हो गई है और सवालों के घेरे में अब स्वास्थ्य महकमा भी है कि आखिर इतनी मौतें क्यों लगातार होती जा रही हैं। क्या इलाज सही ढंग से नहीं किया जा रहा है इन तमाम पीड़ितों का, क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे का कहना है कि वो गांव में तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं, तरह तरह की टीमें यहां पर पहुंचाई गई हैं जो जनता को जागरूक कर रही हैं। इसके साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है, फॉगिंग भी की जा रही है। इसके बावजूद भी बुखार का प्रकोप जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ के सरधना ब्लॉक के कपसाड़ का ये पूरा मामला है। तो चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता भी मनोवर चौहान हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं मेरठ से। इसके साथ ही तमाम संवाददाता हमारे साथ, तमाम वरिष्ठ जो हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं। राजेश शर्मा हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिला महामंत्री हैं मेरठ से सतीश प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोवर चौहान भी हमारे संवाददाता मेरठ से सीधा जुड़े हैं। सबसे पहले मनोवर चौहान का रुख करेंगे। मनोवर चौहान, मेरठ के सरधना ब्लॉक के कपसाड़ गांव में जो बुखार का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है, बुखार का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। देखिए, कपसाड़ ही नहीं, उसके जितने भी आसपास गांव हैं, चूंकि ये जो गांव है ये सरधना विधानसभा क्षेत्र के गांव है और मुजफ्फरनगर से सटे हुए हैं। इन गांवों के बाद मुजफ्फरनगर की सीमा लग जाती है, लेकिन लोकसभा का ये मुजफ्फरनगर का इलाका है जी। तो ऐसे में कपसाड़ ही नहीं, पूरे मेरठ में अगर बात की जाए डेंगू और बुखार की तो पूरी तरीके से पैर पसार रहा है।
बहुत ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर ना होने के चलते जो लार्वा है मच्छरों का, डेंगू का, वो मिलता है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जो डेली का बुलेटिन है अधिकारियों को जारी होता है, जिसमें कई ऐसे लोगों को बताया जाता है कि वो डेंगू से प्रभावित है, पीड़ित है, उनका इलाज जिला अस्पताल या फिर मेडिकल अस्पताल में चलता है। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर ऐसे लोग हैं और मुजफ्फरनगर, मेरठ और आसपास में जो अपने घरों या अपने निजी अस्पतालों में ही अपना इलाज करा रहे हैं, जिनका अभी तक पता नहीं है। अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जानकारी हो जाती है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिले के सीएमओ हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया है, बयान दिया है कि जो मृत्यु हो रही है वो डेंगू की वजह से नहीं हो रही है, उनकी जांच कराई जाएगी, वो मृत्यु नेचुरल है। ऐसे में अगर जवान इंसान की मृत्यु हो जाती है तो नेचुरल कैसे है? दूसरी बात, जांच की जो बात की जा रही है, मृत्यु होने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद, कफन दफन के बाद जो जांच होगी वो कैसे होगी, ये समझ से परे है। लेकिन इतना जरूर है, जैसी मृत्यु होती है वैसी एंटी लार्वा जो दवाइयां हैं उनको छिड़काव के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भेज देता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि एंटी लार्वा आप लगा रहे हैं, छिड़क रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि उस इलाके में जो डेंगू का प्रकोप था और डेंगू के जो मच्छर थे वो मौजूद थे, इसीलिए आपने एंटी लार्वा जो है वहां पर छिड़काव कराया। जहां मैं मौजूद हूं, ये मेरठ का ब्रह्मपुर इलाका है। यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी बुखार से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। एक पत्रकार है, हमारे करीब में रहते हैं, राहुल ठाकुर, उनके बेटे को हाल ही में डेंगू हुआ और वो बहुत परेशान रहे और रात ही मुझे बताकर गए कि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, उनके बेटे को हो स्वयं से। लेकिन वो तो पत्रकार थे, उन्होंने इलाज करा लिया जैसे तैसे। लेकिन आम जनमानस जो है इलाज के भी लाले पड़े हुए हैं, जिला अस्पताल में लोग लेकर जा रहे हैं। तो साफ ये जाहिर है कि जो सरकारी आंकड़े हैं, जो अधिकारियों के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के विपरीत भी आंकड़े हैं जो कि सरकारी अस्पतालों तक नहीं पहुंचते, सरकारी विभागों तक नहीं पहुंचते हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो महामारी फैली है, जो डेंगू की महामारी फैली है, ये मान लीजिए कोरोना से कम नहीं है। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो सैकड़ों लोग आज भी बीमार हैं, अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं और वो काफी गंभीर है। लेकिन अगर साफ सफाई और अन्य जो सरकारी जो अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मेरठ में खासतौर से जिला अस्पताल और मेडिकल अस्पताल सरकारी अस्पताल हैं जहां पर मरीजों को इलाज मिलता है। लेकिन जिला अस्पताल की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो डायलिसिस विभाग है, कल ही की बात है, डायलिसिस विभाग के नाम पर कई यूनिट ब्लड निकाला गया और उस ब्लड को निकाल करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वहां बेच दिया गया। तो आप ये देख लीजिए किस तरीके से जो मशीनरी काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है, जबकि जिला अस्पताल वही अस्पताल है जहां खुद उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो यहाँ पहुंचते हैं और कई बार निरीक्षण कर चुके हैं, ठीक है, और कई बार निर्देश दे चुके हैं कड़े शब्दों में। लेकिन ये लोग सुधरने को तैयार नहीं है। आउटसोर्सिंग से लोगों को रखा जाता है, वो अपनी मनमानी करते हैं। सफाई कर्मचारी से लेकर के मेडिकल कर्मचारी आउटसोर्सिंग से आ रहे हैं, वो काम करने को तैयार नहीं है। ठीक है मनोवर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। स्थानीय पत्रकार हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसके पीछे डेंगू और तमाम तरीके की बीमारियां बताई जा रही, बताया जा रहा बुखार आता है और 4 से 5 दिन तक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती भी किया जा रहा है, लेकिन 4 से 5 दिन बाद उसकी मौत हो जा रही है। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है? देखिए भाई साहब, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 1 महीने से जो लगातार मौत का क्रम जारी है डेंगू की वजह से, हम कह रहे हैं कि डेंगू, चलो डेंगू नहीं है, कुछ और भी है, टाइफाइड भी है, कुछ भी है, तो ऐसा पहले भी नहीं हुआ। जो सीएमओ साहब लगातार कहते हैं कि सामान्य मौत हो रही है, तो ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आप देख रहे हो कि पिछले लगभग 1.5-2 महीने से शमशान की भूमि शांत नहीं हो रही, लगातार हर रोज कोई ना कोई डेथ हो जाती है। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग इतना झूठ बोलता है कि जितने भी गांव में जाके आज तक उन लोगों ने जांच की है, ये छुपाते हैं। तमाम इतने डेंगू केस हैं, जब सीएमओ टीम की जांच होती है तो उसमें डेंगू नहीं आता, और जब वे लोग परेशान होते हैं, बहुत स्थिति खराब होती है, गांव से मेरठ के लिए रेफर करते हैं, जब प्राइवेट अस्पताल में वो पेशेंट जाता है तो वहां तुरंत डेंगू पॉजिटिव हो जाता है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है डेंगू को छुपाती है। इतने लगातार डेथ हो रही है, वो ये नहीं साजुने करती कि डेंगू है, ये सब बचना चाहते हैं। एक पेशेंट का इन्होंने जांच किया, उसमें इन्होंने कह दिया कि ये सामान्य स्थिति है। जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में जाके अपना चेकिंग कराता है तो वहां डेंगू पॉजिटिव हो जाता है। तो एक तो इनकी कथनी करने में इतना अंतर है स्वास्थ्य विभाग की कि ये जब ये छुपाएंगे तो इलाज कैसा होगा।
भाई कम से कम आप बताओगे ना। अगर डेंगू नहीं है तो टाइफाइड कुछ तो बताओगे। और ये कौन सी वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव नहीं होता और जब वो पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो वहां डेंगू हो जाता है। तो इसी वजह से जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, अगर ये सही तरह जांच कर दे, पहले सार्वजनिक कर दे कि हाँ डेंगू है, ये ना छुपाएं, तो अगर ये इलाज नहीं कर सकते तो कम से कम पेशेंट के परिजन उन्हें जो शहर में अच्छा अस्पताल है वहां भर्ती करा सकते हैं। जब ये कहते हैं कि डेंगू नहीं है तो लोग शांत बैठ जाते हैं, बोले डेंगू नहीं है, ठीक हो जाएंगे, दवा दे दी, और पता चलता है कि 4 से 5 दिन बाद पेशेंट की हालत खराब होगी। जब लेके जाते हैं अस्पताल तक तो डेथ हो जाती है। दूसरी बात, जो गांव में जो दावे कर रहे हैं सफाई को लेकर बहुत ज्यादा, जो स्वास्थ्य विभाग दावे करता है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो दावे करता है, आज भी आप देखोगे तो गांव की सड़कों पे चारों ओर कूड़ियों को ढेर लगे हुए हैं। गांव में 4 से 5 तालाब हैं। तालाबों की स्थिति इतनी बदतर है, इतनी बदतर स्थिति है कि तालाबों में जितना जहरीला कूड़ा करकट इकट्ठा है, जो नालियां अटी पड़ी हैं, जो कूड़ा करकट है। ठीक है, मैं एक बार विजुअल फुल तरीके से दिखाता हूं दर्शकों को। एक बार विजुअल दिखाइए जरा फुल तरीके से। ये विजुअल हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो देख सकते हैं किस तरीके से ये मेरठ का हाल है। ये हम पुरानी फुटेज जरूर दिखा रहे हैं आपको, लेकिन इसी तरीके का हाल मेरठ में देखने को मिल रहा है, जहां पर अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। इसके साथ ही गांवों में मौतों का आंकड़ा जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग इससे पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है। जी सतीश, गांव में दहशत है इस समय भाई साहब। गांव में इतनी दहशत है कि जब जो लोग बाहर रहते हैं, जो वो गांव में आते हैं तो डर लगता है कि ना जाने कब किस बच्चे को, परिवार के किस व्यक्ति को ये डेंगू झपट्टा ना मार ले। और इतने लोग दहशत में इस समय गांव में जी रहे हैं। इस बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के जब रिकॉर्ड की बात करते हैं तो रिकॉर्ड में डेंगू नहीं होता। ये भ्रमित करते हैं, बोले किसको टाइफाइड बताते हैं, किसको सामान्य बुखार बताते हैं, पर जिससे ये सामान्य बुखार बताते हैं वही पेशेंट 4 से 5 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। मेरठ से हमारे साथ महामंत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्या यहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नजर आ रही है? आवाज मिल रही सर, आप तक पहुंच रही है? जी। सतीश जी, आपसे संपर्क नहीं साध पा रहा, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतनी मौतें लगातार हो रही हैं, इसमें सवाल कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों और जिला प्रशासन पर उठ रहा है, क्योंकि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम जिले के सीएमओ से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनसे हमारा सवाल यही है कि आखिर जो मौतें लगातार हो रही हैं इसमें कब रोकथाम होगी और कब इन तमाम गरीब लोगों का समय पर इलाज होगा। आखिर क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम जो प्रशासनिक अमला है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो क्यों नहीं पहुंच रही है? सतीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सतीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सतीश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सत्यम जी, जी जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये मैं मांग भी करना चाहूंगा, अगर सीएमओ लाइन पर होते हैं, आप अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम जब जांच करती है गांव में जाके, अगर वो एक्चुअल रिपोर्ट दे दे तो कम से कम गांव के लोग भ्रमित नहीं होंगे। बिल्कुल। अब ये है ना, अगर ये सार्वजनिक कर दे, पता नहीं क्यों छुपाते हैं। इनके छुपाने का नुकसान ये हो रहा है कि फिर वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर ये पहले ही जांच में कह दे कि डेंगू है या टाइफाइड है, तो फिर कम से कम जो पेशेंट के जो परिजन हैं वो उसका कहीं बेहतर इलाज करा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस हैं, इन लोगों ने बता दिया कि इनकी रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव नहीं है, पता चला 4 दिन बाद तबीयत सीरियस हो गई, हालत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल गए तो वहां डेंगू पॉजिटिव मिला और फिर डेथ हो गई। तो ये एक बड़ा सवाल है कि ये छुपा क्यों रहे हैं। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अपनी नाकामियों को छिपा रहा है, इस तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से बरगला रहा है तमाम मरीजों को।
और बताइए भाई साहब, गांव में गंदगी के ये मतलब जो तालाब हैं, सरकार लगातार पिछले 2 महीने से गांव के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो तालाब है, तालाब में जो गंदगी पड़ी है इसे साफ किया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत का हमें लगता है इतना बजट नहीं होता, ये सब सरकारों के काम है। जब वहां महामारी फैल रही है, लोगों में दहशत है, लगातार डेथ हो रही है, तो डेथ के बीच लोग, गांव के लोग लगातार कह रहे हैं, सब लोग जो जिम्मेदार लोग हैं जी, कि भाई तालाबों की स्थिति बहुत खराब है, उन्हें साफ किया जाए। जो नालियां हैं, जब तालाब ही साफ नहीं होगा तो नालियां कैसे साफ हो जाएंगी? और इसके अलावा जो और अच्छा सतीश जी, अभी जो जानकारी मिल रही है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि गांवों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, इस वक्त फॉगिंग टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं, क्या इसमें सच्चाई है? फॉगिंग तो टीम लगी हुई है, फॉगिंग तो चल रही है, फॉगिंग हो रही है। हालांकि जो गांव के जो मेन रास्ते हैं वहां फॉगिंग का काम चल रहा है, बट इससे कुछ होगा नहीं ना। जब तक धरातल पे काम नहीं होगा, आप ऐसा काम नहीं करोगे कि हाँ ये जो एंटी लार्वा है ये वहां मतलब लार्वा वहां पैदा ना हो पाए। सब लोग जागरूक भी हैं, पर इस बार पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं गांव में कि ये महामारी है जिसमें दहशत फैली हुई है और सब लोग परेशान हैं। आप देखिए, ये हैरत की बात है, दहशत फैलाने वाली बात है कि एक दिन में 5 लोगों की अरेस्ट होती है। कितना दहशत का माहौल इस समय गांव में है। और हम ये मेरा अपना ये मानना है कि जो गांव में जो तालाब हैं, तालाब की मुद्दत से कभी सफाई नहीं हुई, सब अटे पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे पड़े तालाब में, स्मेल वहां हो रही है, वहां इतनी स्मेल हो रही है, इतना कूड़ा करकट है। और लगातार जो वहां विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, संजीव बालियान जी वहां मंत्री भी हैं, मुजफ्फरनगर से आप लोकसभा के सदस्य हैं, उनसे कई बार कह लिया, और तमाम कोई आदमी, ये कोई भी नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि जेसीबी मंगवा के बजट बाद में आ जाएगा। सबसे पहले जो समस्या है, कम से कम जहां तालाबों में कूड़े के ढेर लगे हैं, कम से कम जेसीबी मिला के बुला के उसे उठा के साफ कराया जाए। लोगों में कम से कम ये दहशत का माहौल ना हो। इस समय बीमारी को लेकर लोग बहुत दहशत में हैं, बहुत परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है। ठीक है राजेश जी, मैं वापस आपके पास पहुंचूंगा। हमारे साथ सतीश जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सतीश जी, अब आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हाँ सर, मिल रही है जी। सतीश जी, जिस तरीके से बुखार के प्रकोप से तमाम लोगों की मौत हो रही है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। जो तमाम वरिष्ठ जो हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, राजेश जी, वो भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर, इसमें सबसे पहले पहल मैंने करी, मैंने यहाँ मीडिया को सारा पेपरों में कटवाया, फिर यहाँ सीएमओ साहब का दौरा हुआ। तो सीएमओ साहब मेरे से ये कहते हैं कि भाई तुम तो राजनीति कर रहे हो, यहाँ किसी को कुछ नहीं है, मौत अगर हो रही है तो अपने दूसरी बीमारी के कारण हो रही। मगर सर ऐसा नहीं है, यहाँ बुखार से मौत हो रही है। और उसके बाद जिस दिन ये मैंने उन्हें बुलाया था, जब 10 मौत हुई थी हमारे गांव में, और उसके बाद आज 30-40 मौत उसके बाद होली, सीएमओ साहब का यहाँ कोई दौरा नहीं गया। लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की। जो स्वास्थ्य विभाग का फोटो बार बार दिखा रहे, इस स्वास्थ्य विभाग इस हॉस्पिटल के सामने देखो कितना बड़ा बड़ा घास कटा। अगर हम आप बढ़ जाए तो चमके नहीं, उसमें हमारे गोड्डों से भी ऊपर ऊपर घास चढ़े पड़े, सारे तालाब अटे पड़े। यहाँ परसों मंत्री जी आए हमारे गांव में, पहली बार ऐसी मैंने पहली मिसाल देखी 50 साल के अंदर कि बाप के दाग लगा के आओ बेटा, और बेटे की भी पगड़ी और बाप की पगड़ी एक साथ बंधी हो। 5 लोगों की कल अरेस्टी हुई हो इस गांव में। मैंने पहली बार देखा कि 5 अरेस्टियों में एक साथ में शामिल हुआ। मंत्री जी भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे शिव कुमार जी राणा, मेरठ भाजपा। तो मैंने उन्हें भी यही कहा, मगर सर ये देखो कि इन तालाबों में कितना मच्छर पल रहा। ये तालाब अटे पड़े, इनमें नाली, जितने नाली खड़ोंजे सब अटे पड़े हैं, नाले सब अटे पड़े। ना तो कोई नेता देख रहा सर इधर को, और ना ही कोई अधिकारी इधर को देख रहा। केवल अधिकारी आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। आज भी सुबह एक नौजवान बहू मरी, जिसके 3 बच्चे छोटे छोटे, और घर बेकार हो गया बेचारे का। अच्छा सतीश जी, प्रशासनिक अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि हम गांवों में लगातार दौरा कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अपनी तमाम टीमें वहां पर दौड़ा रहे हैं, फॉगिंग भी करवा रहे हैं, छिड़काव भी किया जा रहा है एंटी लार्वा का। इसमें कितनी सच्चाई है? सर मुझे खुद बुखार चढ़ा, मुझे खुद बुखार चढ़ा, और मैं 15 दिन में सही हुआ हूँ। मेरे 10 बोतल प्राइवेट में मैंने चढ़वाई ग्लूकोज, मुझे भी वो पैरासीटामोल की गोली देकर भेज दिया था, और मेरे खून चेक करने के लिए दे दिया। आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना निगेटिव पे आई ना पॉजिटिव पे आई। मैंने फिर अलग ही प्लेट वलेट चेक कराई, सब कुछ अलग कराया। कुछ नहीं, केवल खाना पूर्ति है और कुछ नहीं है।
लेकिन सीएमओ साहब कह रहे हैं कि हम तत्परता से इस पूरे मामले पर गंभीर हैं, लगातार हम तमाम पीड़ितों से संपर्क साधे हुए हैं। सर केवल बकवास है। सीएमओ साहब तो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप लोग गांव में, वो इस बात को कह देते हैं। सीएमओ साहब का यहाँ एक दिन दौरा हुआ, उसके बाद जो है यहाँ एसडीएम साहब का हुआ और किसी का नहीं हुआ जी। राजेश जी, केवल खाना, ठीक है, राजेश जी हमारे स्थानीय पत्रकार हैं वहां से। राजेश जी, ये तमाम जो यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही, जिस तरीके से सतीश जी बता रहे हैं कि सीएमओ साहब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल इस पर धूल डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आगे मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है अगर स्वास्थ्य विभाग ही इस पर लापरवाही कर रहा है? देखिए भाई साहब, प्रशासनिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और पॉलिटिकल स्तर, इन तीनों स्तरों से इतनी लापरवाही है, इतनी लापरवाही है। सब लोग आते हैं, दौरा करते हैं, दौरा करने से ऐसा तो नहीं कि दौरा करने से वो सब समस्या को समाधान कर देते हैं। कोई समाधान करने की मंशा से नहीं आता, सब लोग आते हैं, रिपोर्ट लेके चले जाते हैं। अभी प्रधान जी बैठे हुए हैं, पूर्व प्रधान जी हैं, सतीश प्रधान जी, इन्हें भी बुखार हुआ था और इनकी जब जांच हुई तो इनकी रिपोर्ट आज तक ना सार्वजनिक नहीं गई। इसके बाद में इनकी इतनी तबियत खराब हुई, लगातार बहुत ज्यादा इनकी हालत सीरियस थी। इन्होंने फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराया। आप बताइए कि अगर इनके भरोसे बैठे रहते तो प्रधान जी का क्या हाल होता। ऐसे गांव में कम से कम 70 से 100-150 लोग हैं जिनकी इन्होंने जांच की, स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें ना तो ये बताया कि आपको टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, या ये कोई पॉजिटिव है, निगेटिव, कोई रिपोर्ट ही नहीं दे रहे। अब जब रिपोर्ट नहीं देंगे, वो लोग घर पे बैठे हुए हैं, इधर उनकी हालत सीरियस होती जा रही है। तो ना ये खुद चेक कर रहे हैं और ना इतना अवसर दे रहे हैं कि ये पेशेंट बाहर किसी हॉस्पिटल में चले जाएं। तो ये स्थानीय विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल प्रधान, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सर, जिस तरीके से मेरठ के सरधना ब्लॉक के कपसाड़ गांव में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहां पर रहस्यमय बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? क्योंकि सीएमओ साहब के अजीबोगरीब इस पर सवाल आ रहे हैं सामने निकलकर। हेलो जी, देखिए कपसाड़ सहित पूरे यहाँ पर आप देखिए वेस्ट यूपी में प्रत्येक गांव में, लेकिन कपसाड़ गांव में तो मौतों का सिलसिला ऐसा है कि वो मौतों का जो क्रम है वो रुक ही नहीं पा रहा। जवान मौतें हो रही हैं। हम लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले खुद सीएमओ ऑफिस पर घेरा डालो डेरा डालो एक आंदोलन किया, जिसमें हमने सीएमओ साहब को भी चेताया और वहाँ एडीएम से प्रशासनिक लोगों को भी इसकी जानकारी दी कि मैं इनकी आपके जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से लाचार और पंगु बन गया। किसी गांव में आप चले जाइए, सैकड़ों की तादाद में लोग बुखार से पीड़ित है, टाइफाइड है, डेंगू है, और भयंकर स्थिति ऐसी है कि जान और माल दोनों की हानि हो रही है। जहां सरकारी हॉस्पिटलों में फैसिलिटी नहीं है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में खुली एक तरीके से लूट मची हुई है और इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। आम आदमी की जिंदगी बद से बदतर हो गई है, महंगाई वैसे ही बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर बुखार हो जा रहा है, 2 दिन भी रह रहा है कोई आदमी, तो वो समझिए कि उसके लाखों रुपए खर्च हो जा रहे हैं। सर, आप स्थानीय विधायक हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि आपने अभी तक क्षेत्र में कहीं भी साफ सफाई नहीं की है, कोई भी व्यवस्था नहीं की गई आपकी तरफ से। देखो, साफ सफाई करने का काम विधायक का नहीं होता है, ये सरकार व्यवस्था कराती है। हम किससे कहेंगे? हम कहेंगे ब्लॉक में, हम कहेंगे गांव के प्रधान में, हम कहेंगे डीएम को, हम कहेंगे सीएमओ, वो ही व्यवस्था करते हैं और उसी व्यवस्था के तहत हम लगातार सरकार पे आरोप क्या लगा रहे हैं? ये सरकार लोगों की तरफ से मुंह फेर ली है और मुंह फेर कर इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था दे दी कि आज व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? जिसके पास पैसे ना हो या जिसके पैसे खत्म हो जाए, वो सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी लेने जाता है। आप मेरठ में पता कर लीजिए, रेफर सेंटर है मेरठ मेडिकल कॉलेज, जी। इस तरह का व्यवहार, अभी 3 डॉक्टर सस्पेंड हुए हैं, जमींदारों को पीटा, मरीजों को पीटा इन लोगों ने, और ऐसी व्यवस्था हर जगह आपको नजर पूरे मेरठ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। अतुल प्रधान जी, आप इन तमाम जनता को ऐसी स्थिति में तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ही आपको चुना है, तो ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा इन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए? मतलब ही नहीं। अभी हम लोगों ने 12 घंटे लगातार हम सीएम ऑफिस में धरना दिए, और धरना किस चीज के लिए दिए? इसी चीज के लिए तो दिए। अभी आपके तमाम चैनल वो चीज चली भी है। हम लोग अभी 10 दिन का उनको अल्टीमेटम दिए हैं, 10 दिन के बाद फिर परमानेंट वहीं पर बैठेंगे अगर ये सुधार नहीं करेंगे तो। सीएमओ साहब को तो हम लगातार यहां से कॉल कर रहे हैं इस विषय पर, उनसे भी जानकारी चाहते हैं, लेकिन वो कॉल तक उठा नहीं रहे, उनके पास समय ही नहीं है, वो केवल मीटिंग का हवाला दे रहे हैं। ये जवाब देना पड़ेगा, मौतों का जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सदन में इन बात को उठाएंगे।
माननीय अखिलेश यादव जी को हमने इस बात की जानकारी पूरी दे दी है। नेता प्रतिपक्ष वो भी उठा रहे हैं, हम लोग सदन जब चलेगा इस बात को उठाएंगे। अतुल जी, आप कितनी बार गए हैं वहां पर गांवों में जहां पर ये मौतें हो रही हैं? अभी तक कितने दौरे किए आपने? अभी मैं उन्हीं गाँव में बैठा हूँ, दादरी गाँव में बैठा हूँ अपने क्षेत्र के। अभी हम बराबर नंगली आपके मंडोरा यही आसपास के गाँव में, कपसाड़ बिल्कुल बराबर में, तो इलाकों में सबसे मेरी बात हो रही है। अभी आयुष्मान कार्ड से लोगों से पैसे ले लिए। अभी कपसाड़ गांव के एक बेचारे भाट समाज का व्यक्ति था, ठीक है सर, 20,000 रुपए उसको फिर अस्पताल से वापस दिलवाया, आयुष्मान कार्ड पे पैसे ले रहे। सर, स्थानीय हमारे साथ जिला महामंत्री अभी हमारे साथ बैठे हुए सतीश जी। सतीश जी, सर की बात से आप कितना संतुष्ट हैं? ऐसा है, देखिए सर, अतुल प्रधान जी हैं हमारे। अतुल प्रधान जी भी बराबर गांव में क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, पर ये काम देखो, ये काम हमारे जो जनप्रतिनिधि हम तो नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ बालियान जी आए थे मंत्री जी कल, तो हमने उन्हें घेरा, खूब कहा भाई ये तालाब सारे हटे पड़े हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। जिला महामंत्री शिव कुमार राणा जी आए थे, उन्हें बहुत कहा भाई ये क्या कर रहे हैं आप, ये गांव में इतनी मौत हो रही है, हमारे देखा नहीं जा रहा। एक को अजल बजल करके आ रहे हैं, दूसरा जो है दूसरे को तैयारी हो रही है। बाप बेटे की पगड़ी एक साथ बन रही है, 5-5 पगड़ी कल एक साथ गांव कपसाड़ में बंधी है। तो क्या सरकार की आंखें मिच रही है? बिल्कुल सरकार को इस चीज को देखना चाहिए। क्या इस चीज का जवाब है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि सरकार इस चीज में जो है हमारी ढिलाई कर दी है बहुत ज्यादा। ठीक है अतुल जी, आगे की क्या कुछ रणनीति है? अगर इसी तरीके से ढिलमुल रवैया जो अधिकारियों का है, सीएमओ साहब का है, तो ऐसे में आगे की क्या कुछ रणनीति है? अतुल जी, अतुल जी, आवाज पहुंच रही? हाँ जी 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 सर, आगे की क्या कुछ रणनीति है अगर इसी तरीके से सीएमओ साहब? ये रहेगी कि किसी भी तरीके से जो ज्यादा परेशानी दिक्कत वाले गांव हैं, पूरे मेरठ जिले में अगर सबसे ज्यादा दिक्कत कहीं पाई है तो कपसाड़ पाई है, लेकिन इसके आसपास के गांव है। सतीश जी बैठे हुए हैं, बहुत लगातार लगनशील आदमी है, लगातार लोगों के लिए काम करते रहते हैं। पूर्व के प्रधान है, बहुत मेहनती आदमी है, लेकिन रुहासा में आप पता करो वहां पे भी मौतें हुई हैं। कैली में पता करो वहां पे भी मौतें हुई हैं। आप बहादुरगढ़ इनके पास के गांव वहां पे भी मौतें हुई हैं। मंडोरा में जाओगे वहां पे भी मौतें हुई हैं। और यहाँ आस पास के कोई गांव बचे नहीं जहां पर लोग बुखार से न तप रहे हैं। राजेश जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। सर राजेश जी, अतुल प्रधान की बातों से आप कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए गौड़ साहब, ऐसा है, अतुल प्रधान जी तो सपा के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और इनकी बात क्या मानेंगे वे प्रशासनिक अफसर जो यहाँ सत्ता के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और पूरा एकदम जो सत्ता के लोग हैं, उनसे लगातार गांव के लोग गुहार लगा रहे हैं कि भाई सफाई करा दो, ये तालाब साफ करा दो। सब लोग, कोई फंड की बात करता है, कोई उसकी बात करता है, कोई कह के चले जाते हैं कि हाँ करा रहे हैं। गांव को इसी हाल में छोड़ रहे हैं। आप देख रहे हो ये जो प्रशासनिक अमला है, जो तंत्र है पूरा, ये सत्ता के लोगों की तो बात नहीं मान रहा। अतुल जी तो बेचारे विपक्ष के पार्टी के विधायक हैं, कहाँ बात माने? ये भी अपना प्रयास कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, धरना दिया परसों, अभी 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। पर ये तो इन्हें, जो इस समय जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये तो इन्हें करना है ना। यहाँ मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, जो हमारे जो कपसाड़ गांव के जो लोकसभा के सांसद हैं। ठीक है सर, समय की कमी है, अतुल जी के पास मैं पहुंचूंगा, अतुल प्रधान के पास जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। ठीक है सर, वापस आऊंगा। अतुल जी, क्या कहेंगे? आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, 10 सेकंड। अतुल जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? अतुल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम सतीश जी के पास पहुंचेंगे। सतीश जी, फाइनल प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए सर, हम बहुत परेशान हो गए। हम आपसे गुहार लगाते हैं कि हमारी ये बात ऊपर तक जाए और हमारे गांव में जो है मौतों का सिलसिला रुकना चाहिए। बहुत ज्यादा दुखी है पूरा गांव, शोक की लहर में डूबा पड़ा है। हमारा आपसे यही है कि आप इन अधिकारियों को थोड़ा सा इनके कानों में जो है डांट जो ठुकरी से निकलवाएं। आपसे यही हमारी गुहार है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, और राजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। सर करोड़ों रुपया गाँव से चला गया जी। 1 करोड़ रुपया गांव, जिस गांव से 1 करोड़ रुपया चला गया, और इस मौसम में तो उस गांव का क्या हाल होगा? ठीक है राजेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गांव है कपसाड़, ये आदर्श गांव में राज्यसभा सांसद है विजयपाल तोमर जी, उन्होंने इस गांव को गोद लिया है, मतलब। और ये जो जिस लोकसभा का गांव है, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा है, वहां से संजीव बालियान जी भारत सरकार में मंत्री हैं।
आप बताइए मतलब दोनों सांसदों का सीधे इन्वॉल्व हैं कपसाड़ गांव से, और उसके बाद भी प्रशासनिक अमला इतना असफल है। तमाम लोग परेशान हैं गांव में, इस समय देश का माहौल है, तमाम लोग आ रहे हैं, सब नेता आ रहे हैं, इसलिए आते हैं, सांत्वना देकर चले जाते हैं। जो धरातल पे काम हो रहा है वो काम करने को कोई तैयार नहीं। सब लोग बजट का हवाला देते हैं कि बजट नहीं है अभी, तालाब की बाद में सफाई होगी, जो नालियां टूटी पड़ी है बाद में सफाई होगी। बहुत बुरा हाल है। आप देखें ना कि गांव का जुड़ाव 2 सांसदों से है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की बहुत कमी है, और आपका भी सतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि मेरठ में लगातार बुखार का प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि लोगों की मौतों का आंकड़ा जो है वो भी अब बढ़ता जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य महकमा इन तमाम लोगों के लिए क्या कुछ कदम उठाता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।